हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस में चैप्टर नंबर है हमारा चैप्टर नंबर कौन सा होगा? ये होगा हमारा 10वां चैप्टर, जिसमें है नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। चलो आओ रंग बिरंगी दुनिया के सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे याद कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी ये रिवीजन वाली भी वीडियो हो जाएगी और जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? समंजन का मतलब होता है कि आप मतलब कि कोई दूर भी रखी होती है चीज़ उसको भी स्पष्ट देख लेते हो, कुछ पास में रखी होती है उसको भी देख लेते हो। तो ये आँख में एक ऐसी क्षमता है जिसकी वजह से दूर रखी क्षमता वहाँ पे भी ऐसा बिल्कुल स्पष्ट दिख जाता है, पास में भी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूर हो बहुत ज़्यादा पास हो, लेकिन एक निश्चित दूरी के आसपास हो तो हम किसी चीज़ पे जब फोकस करते हैं तो वो हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है, बाकी चीज़ें हमें ब्लर चली जाती हैं, है ना। चलो आओ पढ़ते हैं अब आंसर को। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तु को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, नेत्र की समांजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है। समंजन क्षमता के कारण ही नेत्र भिन्न भिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो हमें पता है, क्या पता है? निकट यानी कि निकट की चीज़ तो देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख सकता है। तो ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा? तो अवतल लेंस क्या करता है, एक जगह पे फोकस करा देता है, मतलब कि मोटा होता है। इसमें क्या करना है, इसमें निकट, सीधी बात है, जब निकट आए तो आपको याद रखना है निकट के लिए अवतल और दूर के लिए याद रखना है उत्तल। ठीक है, तो समझाने के लिए अगर होगा तो एक अलग वीडियो होगी जिसमें एक एक क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा। यह निकट दृष्टि दोष है जिसे दूर करने के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु से कितनी दूरी पर होते हैं? मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत पर तथा निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जिसे सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम या अधिकतम दूरी भी कहते हैं, किसे? 25 सेंटीमीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम पंक्ति मतलब अंतिम लाइन में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट यानी बोर्ड पर पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो आंसर है, यह विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। इसे संशोधित करने के लिए उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसे निकट की वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तु तो ठीक से दिखाई देती है, दूर की वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ अवतल लेंस जो पतला हो, दूर तक दिखाई देने वाला हो, वो वाला लेंस चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाना कहलाता है, जरा दृष्टि दोष समझाते हैं, बुढ़ापे में होता है, इसको कहते हैं समंजन क्षमता। निकट दृष्टि दोष समझाते हैं, निकट दृष्टि दोष कब होता है? जब हम निकट की वस्तु तो देख पाते हैं लेकिन दूर की नहीं देख पाते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु नहीं देख पाते हैं, दूर की देख पाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो यस, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बनाता है। हिंदी में रेटिना, इंग्लिश में दृष्टिपटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट देखने की अल्पतम दूरी ऊपर अभी पढ़ा था कितनी होती है, तो वो कितनी होती है? मीटर में तो बिल्कुल नहीं, जहाँ मीटर है उसको क्रॉस कर दो। अब 2.5 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, तो अभी जब से चिल्ला रहे हैं 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पुतली पर? बिल्कुल नहीं। दृष्टिपटल पर? नहीं। फिर कहाँ पर?
पक्षामाभि या परितारिका द्वारा। तो यहाँ किया जाता है पक्षाभि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपने निकट दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए फोकस आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो अपन को पता है कि मतलब कि क्षमता बराबर यानी पावर बराबर क्या होता है 1/f। ठीक है, अब f अगर अपन को ज्ञात करना है तो f बराबर 1/p। तो p कितना दिया गया है -5.5 डायोप्टर दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि दोष के लिए +1.5। तो बस सीधा का सीधा अपन को भाग कर देना है। अब ये मीटर में या डायोप्टर में, तो ये डायोप्टर यानी मीटर में। तो दूर की दृष्टि को संशोधित करने वाले लेंस की क्षमता P बराबर कितनी है 5.5 दी गई है सवाल में। अब अगर अपन को F निकालना है तो F1 बराबर 1/P1। अब P1 क्यों है? क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे सीधा भाग देंगे 1/5.5 माइनस में होना चाहिए क्योंकि सवाल में ही माइनस है। इसको इससे कट करेंगे कितना आएगा -0.18 मीटर। तो ये हो जाएगा फोकस दूरी मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए, और निकट दृष्टि दोष के लिए संशोधित करने के लिए संशोधित क्षमता जो होगी वो क्या होगी, इतनी दी गई है सवाल में। अगर अपन को f निकालना है तो बस 1/1 कर देना है 1/1.5। तो जैसे ही हम 15 से भाग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर मतलब कि 0.67। अब यहाँ पे प्लस में था तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। क्या कहा जा रहा है? किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता क्या होगी? तो देखो, निकट दृष्टि दोष u जो है वो अनंत पे, मतलब वस्तु जो है वो अनंत पे रखी गई है ताकि अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब भी, अब भी कितनी दी गई है प्रतिबिंब की वो बताई गई है। तो प्रतिबिंब की क्या बताई गई है -80 सेंटीमीटर। अब फोकस ज्ञात करना है तो जो सीधा फॉर्मूला है उसको अपन फिट करेंगे लेंस वाला और इसको इधर से निकाल के ये आ जाएगा 1.25 आ जाएगी इसकी क्षमता और f आ जाएगा -80। ठीक है, अतः इस दोष को संशोधित करने के लिए -1.25 डायोप्टर क्षमता वाला एक अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 1 मीटर, ये वाली चीज़ के इसमें दी गई है मीटर में, अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर और निकट बिंदु कितना है 25 सेंटीमीटर। तो u कितना दिया गया है? u दिया गया है आपको, कितना दिया गया है? u दिया गया है 25 सेंटीमीटर और v दिया गया है आपको 100 सेंटीमीटर। अब बस 1/f में वाले फॉर्मूला में पूरा का पूरा वो रखना है, वो आंसर आ जाएगा। तो उत्तर क्या है? हम जानते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए उचित क्षमता का उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं ताकि पास से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित हो जाएं। यह उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु n का आभासी प्रतिबिंब n बना देता है। अपीड़ित आँख n बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित कर देती हैं। तो ये देखो बनाया गया है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र और ये बनाया गया है दीर्घ दृष्टि दोष संशोधन कि किस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो इधर एक लेंस लगा दिया गया है। तो u कितना है अपन का
25 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों? क्योंकि हमेशा वस्तु माइनस में होती है। और भी कितना है? तो भी कितना है? -100 सेंटीमीटर, क्योंकि वो अब लेंस के उसमें अपन ने इसको रखा तो सीधा सीधा मतलब कि भिन्न कर दी, और आपका फ्रैक्शन करने के बाद में जो बना वो 3/100 बना। फिर फोकस तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में देखेंगे तो 1/3, और सेंटीमीटर में देखेंगे तो 100/3, क्योंकि ए ऐसे है तो इसको उल्टा करेंगे तो ये दोनों भी, ए वाला मान भी उल्टा आ जाएगा। अब फिर डायप्टर में देखना है तो 1/3 होता है, तो यहाँ से अगर फिर इसको अपन क्या लेके जाते हैं? ऊपर लेके जाते हैं तो 3 डायप्टर बचता है। तो प्रयुक्त संसाधित लेंस की क्षमता क्या होगी? 3 डायप्टर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है? तो पक्षाभि पेशियाँ अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं कर पाती, इसलिए सामान्य नेत्र भी स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी से 25 सेंटीमीटर से कम पर रखी वस्तुओं का सुस्पष्ट नहीं देख पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का कुछ नहीं होता है। नेत्र के सामने किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच कहीं भी रखें, प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर ही बनेगा। अतः नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ाने पर भी प्रतिबिंब दूरी अपरिवर्तित रहती है। कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारों से आने वाले प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, मतलब इधर से आया, फिर इधर माध्यम चेंज हुआ, थोड़ा मुड़ गया, फिर माध्यम चेंज हुआ, मतलब कि क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, समताप मंडल है, वायुमंडल है, फिर चेंज हो गया, और नीचे तक आते आते कई बार अपवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तारे के प्रकाश को विभिन्न अपवर्तनांक वाले वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, गुजरना होता है। इसलिए प्रकाश का लगातार अपवर्तन होते रहने के कारण प्रकाश की दिशा बदलती रहती है, जिससे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा तारे तो टिमटिमाते हैं, ऊपर पूछ लिया, अब ये बताओ कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। हम जानते हैं कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं और ये प्रकाश की विस्तृत स्रोत की भांति माने जाते हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु आकार के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोत से हमारी आंखों में आने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा, जिसके कारण ग्रहों के टिमटिमाने का प्रभाव लगभग 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल क्यों प्रतीत होता है? तो देखो, ये है हमारी पृथ्वी और ये है हमारा सन, और सूरज से आते हैं पूरे 7 रंग। ठीक है, जब इसका प्रकीर्णन होता है, लेकिन ये आते हैं तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है? बी यानी बैगनी का, फिर आसमानी का, फिर मतलब कि आकाशमानी जो कलर है, फिर ऐसे भी नीले का, फिर हरे का, फिर पीले का, इन सब का प्रकीर्णन हो जाता है। लास्ट तक सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है लाल रंग की, तो हमें वो लाल दिखाई देता है। सूर्योदय के समय सूर्य क्षैतिज के पास होता है, क्षैतिज के पास होता है मतलब जैसे कि ए इंसान है एक, ठीक है, और ए वो है, और ए हमारा वायुमंडल है। ठीक है, तो यहाँ से आने में ज़्यादा टाइम लगता है, रादर देन ऊपर से तो तुरंत आ जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो सूर्योदय के समय सूर्य क्षैतिज के पास होता है, जहाँ से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। नीले तथा कम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है और सिर्फ अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है, अतः सूर्य रक्ताभ यानी लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, क्यों प्रतीत होता है कि काला है आकाश? क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पे प्रकीर्णन भी नहीं होगा प्रकाश के कणों का। आकाश का नीला रंग पृथ्वी पर स्थित वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अंतरिक्ष यात्री को प्रकाशनी आकाश नीले की अपेक्षा काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वे अत्यधिक ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है। परिणाम स्वरूप प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और आकाश काला प्रतीत होता है। तो ये थे इस क्वेश्चन के सारे आंसर्स। नेक्स्ट चैप्टर में हम विद्युत देखेंगे, विद्युत के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो एक में अपन क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, दूसरे में जितने सवाल पूछे गए हैं उनको देख लिया जाएगा। उनको समझाने के लिए बोर्ड की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए पहले अपन सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर हैं जो थ्योरी वाले वो देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना।